तो फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में फिर से ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके मैट्रिक के परीक्षा में एकदम पूछे ही जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को एकदम 100% गारंटी देंगे कि इस चैप्टर से चैप्टर 3 जो आपका जल संसाधन है ज्योग्राफी का, इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इससे बाहर एकदम नहीं पूछेगा। इसी तरह से चैप्टर वाइज जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका वीडियो जो है अपलोड करते हुए चल रहे हैं हम लोग सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो में जो है चैप्टर 3 के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम आएगा ही आएगा, इतना आपको गारंटी दे रहे हैं कि जल संसाधन से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा। तो चलिए बात करते हैं है ना चैप्टर 3 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पहला बात करेंगे कि आपके एग्जाम में पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो जल का स्रोत है, सबसे बड़ा जो जल का स्रोत है वो क्या है? तो महासागर है। महासागरों में जो है जल सबसे ज्यादा मात्रा में आपका पृथ्वी पर जितना भी जल है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जल जो है आपका महासागरों के रूप में समुद्र में है। ठीक है, जो कि आपका खारा होता है, लवणीय होता है ना, नमकीन होता है। ठीक है, और इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नीला ग्रह पृथ्वी को नीला ग्रह किसे कहते हैं, या पृथ्वी को जल की अत्यधिकता के कारण, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जल पाए जाने के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा नीला ग्रह, पीला ग्रह, इस तरह से करके। तो नीला ग्रह पे आप लोग टिक मारेंगे क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिसके कारण इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जितना भी जल है, कुल जो जल है, मान लीजिए पृथ्वी पर 100% जल है, 100% जल में से 96.5%, 96.5% जल जो है आपका खारा है, नमकीन है, लवणीय जल है। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का कितना प्रतिशत जल जो है ना, खारा है, लवणीय है। तो 96.5% जल जो है खारा है यानी कि लवणीय है ना। और ये महासागरों में पाया जाता है, ये खारा है यानी कि लवण युक्त है। मृदु जल जो है यानी कि अलवणीय जल, अलवणीय मतलब जिसमें लवण नमक की मात्रा नहीं है, वो जल का प्रतिशत कितना है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो 2.5% याद रखेंगे। मृदु जल यानी कि पीने लायक जो पानी इस धरती पर है, भारत में जो है आपका, पूरे धरती पर, भारत पे नहीं पूरे धरती पर, पृथ्वी पर की बात कर रहे हैं। तो 2.5% जल जो है आपका मृदु जल है। फिर आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्षा का जल होता है स्वच्छ होता है अस्वच्छ होता है, ऐसे करके। तो वर्षा का जल जो है, वर्षा का जल जो है स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, पीने योग्य होता है। वो आपका आते आते वायुमंडल में क्या होता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है प्राणियों में, है ना, प्राणियों में के शरीर में जो है जल का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो प्राणियों के शरीर में आप लोग याद रखेंगे 65% आप लोग याद रखेंगे, है ना। 60% भी ऑप्शन में रहता है, 70% भी आपका ऑप्शन में रहता है। तो ये दोनों को नहीं मारना है, इसके बीच वाला जो वैल्यू आपका 65% है इसी को टिक करना है। फिर आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारा लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा, इस बात का गारंटी देंगे आपको। कुछ भी ऐसा नहीं पूछता है तो आप जो मन करेगा वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, नदियों पर बांध बनाकर बिजली का उत्पादन किया जाता है, बहुत तरह के कार्य किए जाते हैं, सिंचाई के लिए नहर खोले जाते हैं, तो इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसको जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो पूछता है एग्जाम में कि आधुनिक भारत का मंदिर जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। या क्वेश्चन पूछेगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। फिर आपका है नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता, है ना, एग्जाम में इसमें भी इसका चर्चा किया हुआ था, पहला चैप्टर में डिस्कशन किए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो मेधा पाटेकर, है ना। सरदार सरोवर नामक बांध बनाया जा रहा था नर्मदा नदी पर, उसके विरोध में, है ना, वो ना बने बांध, सरदार सरोवर बांध, उसके विरोध में जो है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा, है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पृथ्वी पर उपस्थित जल की उपस्थिति, अत्यधिक उपस्थिति के कारण, है ना, इसे कहते हैं, कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। फिर आपका बिहार में अति जल दोहन
से, अति जल दोहन से मतलब पानी के बहुत ही बर्बादी से, ठीक है, उसके दुरुपयोग से कौन से तत्व का मात्रा बढ़ा है? तो आर्सेनिक याद रखेंगे, आर्सेनिक तत्व का नाम याद रखेंगे, ठीक है। फिर आपका सबसे अधिक जल का उपयोग जो है सिंचाई के रूप में किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जल का सबसे अत्यधिक उपयोग जो है किया जाता है, आपका ऑप्शन दे देगा, ए सिंचाई में, बी आपका घरेलू कार्यों में, सी हो गया बिजली उत्पादन में, है ना, बांध पर, नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? सिंचाई पर टिक करेंगे। भारत में जो है जल का सबसे ज्यादा उपयोग जो है ना, सिंचाई के रूप में, खेतों में पानी डालने के रूप में किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रतिशत है ना, सिंचाई के रूप में। और बहुत सारे कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जैसा कि आपको बताया कि नदियों पर बांध बना करके घरेलू कार्य में भी बहुत लोग हम लोग उपयोग करते हैं, तो और सिंचाई भी करते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई में जो है सबसे ज़्यादा जो है जल का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखेंगे। ये सब कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में एकदम पूछेगा ही पूछेगा। फिर यहाँ पे इस जल संसाधन में बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में पढ़ना है। तो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछता है? कौन से नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, वह बांध किस राज्य में है, बांध से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट सब जो है, कौन बड़ा बांध है, कौन सबसे लंबा बांध है ना, कहाँ है, इस तरह से जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है आपका दामोदर नदी पर है। कहाँ है? दामोदर नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल में है। इसको जो है पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी को, है ना, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। जैसे बिहार में आपका कोसी है, कोसी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में जो है दामोदर नदी को, है ना, शोक कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को कहा जाता है। और इस पर जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। सबसे पहली बार जो है स्वतंत्र, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद 1948 में जो है आपका पहला नदी घाटी परियोजना जो है यही आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना बनकर तैयार हुआ। फिर है दूसरा आपका भांखड़ा नंगल परियोजना। भांखड़ा नंगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर है। ये एकदम पूछेगा ही, ठीक है। भांखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ठीक है। जितना आपका पूछ सकता है एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारी परियोजनाओं को लिख दिए हैं। सतलज नदी पर है, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब में संयुक्त रूप से, वहाँ के सीमा पर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर संयुक्त रूप में अवस्थित है ना, भांखड़ा नंगल परियोजना, ठीक है। फिर आपका हीराकुंड। हीराकुंड परियोजना जो है आपका उड़ीसा में है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, और ये महानदी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महानदी पर पड़ता है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। एकदम याद रखेंगे। राज्य भी हीराकुंड पूछ सकता है, किस राज्य में है हीराकुंड बांध, या किस नदी पर है, ऐसे करके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछता है। फिर आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है आपका भागीरथी पर है, उत्तराखंड में है, और ये भारत की सबसे ऊंची बांध है ना, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित ये आपका टिहरी बांध है ना, भागीरथी पर, उत्तराखंड में है। फिर आपका तुंगभद्रा परियोजना है। तुंगभद्रा परियोजना जो है आपका तुंगभद्रा नदी पर ही है, और ये कर्नाटक में पड़ता है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपका तुंगभद्रा परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है आपका तुंगभद्रा परियोजना ही है। सारे बातें को यहाँ पे लिख रखे हैं, है ना। फिर आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर है। इसी के निर्माण के विरोध में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। फिर आपका रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना जो है आपका सोन की सहायक नदी है ना, ये सहायक नदी आपका क्या है? रिहंद है। रिहंद जो है आपका सोन नदी का सहायक नदी है ना। रिहंद जो है सोन का सहायक नदी है। इसी नदी पर, रिहंद नदी पर जो है आपका रिहंद परियोजना बना हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में पूछता है। तो कभी कोई पूछता है यहाँ से क्वेश्चन कि आपका रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है, जिस पर आपका रिहंद परियोजना बना हुआ है, ठीक है। तो सोन की सहायक नदी है, ठीक है। और इसी रिहंद परियोजना के तहत ही भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया। कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर, है ना। सारी बातों को लिख रखे हैं, एकदम पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब ये कुछ बांध से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको बीच बीच में सुनाए भी हैं। तो पहला बात है आपका है दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पे आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। फिर आपका है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध भांखड़ा नंगल बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भांखड़ा नंगल बांध है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, और ये सतलज नदी के पर बनाया हुआ है। किस नदी पर बनाया हुआ है? सतलज नदी पर बनाया हुआ है भांखड़ा नंगल बांध।
जैसा कि ऊपर आपको बता दिए। सबसे लंबा बांध पूछेगा, सबसे लंबा बांध पूछेगा, भारत का सबसे लंबा बांध पूछेगा तो आप लगाएंगे टिक किस पर, हीराकुंड पे लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, हीराकुंड पे लगाएंगे। और ये महानदी पर बना हुआ है, नदी का नाम पूछेगा तो महानदी, और राज्य का नाम पूछेगा तो हीराकुंड आपका उड़ीसा में पड़ता है। फिर आपका सबसे ऊंचा बांध बोलेगा, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी नदी पर पड़ता है। ठीक है, फिर आपका सबसे बड़ा कृत्रिम झील, कृत्रिम झील का है या कृत्रिम जलाशय का है जो मानव के द्वारा निर्मित होता है, उसको है ना कृत्रिम कहा जाता है। तो वो है आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। टिहरी बांध परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का निर्माण जो है रिहंद परियोजना के तहत किया गया था और ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और ये भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है, झील है। फिर आपका पूछता है कि बाणसागर का संबंध किस नदी घाटी परियोजना से है। बाणसागर का संबंध जो है सोन परियोजना से है। किससे है, सोन परियोजना के तहत बाणसागर या बाण जलाशय बनाया गया था। ठीक है, तो सोन परियोजना के तहत जो है आपका बाणसागर बनाया गया है, या आप कह सकते हैं कि बाणसागर का संबंध किससे है, तो सोन परियोजना से है। फिर आपका तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है और ये कर्नाटक में पड़ता है और तुंगभद्रा नदी पर ही बनाया हुआ है। फिर आपका है सबसे बड़ी है ना इंदिरा नहर। फिर आपका क्या है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर जो है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है और ये अपना पानी जो है सतलज नदी से लेकर के राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में पानी पहुंचाता है, सिंचाई के लिए पहुंचाता है। कौन, इंदिरा नहर। इसको जो है राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंदिरा नहर जो है किस राज्य में है, मुख्य रूप से प्रवाहित होती है, तो आपका हो गया कहाँ, राजस्थान में। या इंदिरा नहर का संबंध किससे है, तो राजस्थान राज्य से है। फिर आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु राज्य का नाम याद रखेंगे। यहाँ जल संचय करना कानूनी रूप से है ना सभी घरों में अनिवार्य है ना। सरकार ने तमिलनाडु में एक कानून पास कर दिया है वहां पे कि जितने भी घर बनेंगे उन घरों में जल संचय करने का, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग का, पानी को जमा करने का, इकट्ठा करने का कोई ऐसा सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा, तभी ये वह घर बनेगा। तो ये भारत का मात्र एक राज्य, ऐसा राज्य है जहां पे तमिलनाडु, जहां पर जो है आपका जल संचय करना कानूनन रूप से अनिवार्य है। वर्षा के जल को संचय करना कानूनन रूप से अनिवार्य है। तो जितना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था उस सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपका रखा हुआ है। इससे बाहर आपका चैप्टर से एकदम नहीं पूछेगा। ठीक है, इसी तरह से और वीडियो भी अपलोड करते चल रहे हैं और आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और